सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होने जा रहा है उसमें विपक्ष अपना कोई उम्मीदवार देगा या नहीं देगा? क्योंकि अगर नंबरों के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत सकती है। उसको एनडीए के सहयोगी दलों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर देखें तो सत्ता पक्ष के हिसाब से अगर कुल लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का अंकगणित देखें तो उसमें 543 लोकसभा के सांसद हैं और 237 राज्यसभा के सांसद हैं। कुल सांसदों की संख्या जो है 780 है और उसमें 391 सांसदों की संख्या चाहिए होगी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए। लेकिन बीजेपी की अगर लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों के हिसाब से देखा जाए तो उसमें 394 सांसदों की संख्या है, यानी कि बहुमत से एक सांसद ज्यादा। तो ऐसे में क्या अपोजिशन सिर्फ जो है वो एक सिंबॉलिक जो है उम्मीदवार के तौर पर अपने किसी उम्मीदवार को उतारेगा या फिर पूरी टक्कर करेगा और ये कोशिश करेगा कि लड़ाई जो है वो कांटे की दिखे? लेकिन ऐसी संभावनाएं जो हैं वो दिख नहीं रही हैं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो ना सिर्फ एनडीए और गैर यूपीए और अलग दलों ने भी जो है इन दोनों गठबंधनों के बाहर भी, चाहे वो बीजेडी हो वाईएसआर हो, उन्होंने भी समर्थन जो है वो दे दिया है द्रौपदी मुर्मू को। तो अब देखना यह है कि उपराष्ट्रपति पद को लेकर चुनाव की घोषणा के बाद दोनों पक्षों से उम्मीदवारों की घोषणा कब होती है। मौसमी, मेरा सवाल यह है कि अगर अंकगणित को देखा जाए तो उस अंकगणित से तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जो है अकेले अपने दम पर अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जिता लेगी। जी देखिए हिमांशु, हर बारी खेल आंकड़ों का नहीं होता है। आंकड़ों में तो बीजेपी बहुत आगे है विपक्ष से। आपने अभी बताया कि किस तरह से आप लेट हो गए क्योंकि प्रधानमंत्री का रूट लग गया था। तो लगातार जिस तरह से भाजपा का रूट लग रहा है उसी के चलते आप देखिए विपक्ष की सारे रूट डीरेल हो रहे हैं। और अब देखिए ये तो आलम वो हो गया कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो विपक्ष जो है किनारे बैठा हुआ है। 18 तारीख को राष्ट्रपति की वोटिंग है, 19 तक नॉमिनेशन फाइल करना है उपराष्ट्रपति का, और अभी तक बातचीत भी शुरू नहीं हुई है। क्योंकि जो हाल अभी यशवंत सिन्हा जो उम्मीदवार है उनकी उम्मीदवारी और उनके कुछ कैंपेन को लेकर हुआ है, उसको लेके लगता है कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो मुखर है वो सख्ते में। ममता बनर्जी ने पहले ही यशवंत सिन्हा को बोल दिया कि मतलब कि संकेतों में ही कह दिया कि बंगाल का रुख करने की जरूरत नहीं है, और ये भी कह दिया कि अगर एनडीए हमें बताती कि द्रौपदी मुर्मू देने जा रहे हैं तो सहमति बना सकती थी एनडीए। तो ये भी भाजपा भी जानती थी कि द्रौपदी मुर्मू एक ऐसा नाम है जो तुरुप का इक्का है, शायद विपक्ष उस पर सहमत भी हो जाए। पर ये एक सियासी दावपेच भी चला जा रहा है और एनडीए भाजपा ने एक बहुत बड़ा सियासी दाव चला राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेके, जिसके चलते अब उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी पर जो है विपक्ष के एक काला साया पड़ गया है। हिमांशु, देखिए आज कुछ बादल थे मौसमी, लेकिन वो छट रहे हैं। लेकिन विपक्ष के ऊपर जो काला साया आया है वो कहीं छटने का नाम नहीं ले रहा है, और यही कारण है कि ममता बनर्जी के जो प्रस्तावित उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के लिए, यशवंत सिन्हा, यानी कि पूर्व में बीजेपी के नेता रहे हैं, वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे हैं और बड़े पोर्टफोलियोज पे रहे हैं, वो विदेश मंत्री भी रहे हैं और वित्त मंत्री का दायित्व भी जो है उन्होंने संभाला है। और पार्टी के अंदर उनकी एक तरीके से कहा जाए तो उस वक्त बड़ी पकड़ थी जब वाजपेयी और अटल आडवाणी का एरा था। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि यशवंत सिन्हा को लेकर, कल मेरी किसी कांग्रेस के एक नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि यशवंत उपराष्ट्रपति पद के लिए मुझे लगता है कि उम्मीदवार नहीं देना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगर हम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा को वोट करने जा रहे हैं जो पूर्व में बीजेपी के नेता हैं और टीएमसी के की तरफ से उनका नाम दिया गया, कांग्रेस ने उस पर अपनी सहमति जताई और समर्थन देने की बात की, तो कांग्रेस तो मेन अपोजिशन पार्टी है। अगर अभी देखा जाए
तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है रीजनल पार्टीज के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो गई है। ममता बनर्जी मीटिंग बुलाती है अपोजिशन पार्टीज की, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें जाते हैं, वहां बातचीत होती है, फिर अगले राउंड की बातचीत होती है, यशवंत सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया जाता है, कांग्रेस उस पर सहमति जता देती है। कांग्रेस तो अपनी तरफ से किसी उम्मीदवार का नाम भी मुझे लगता है सजेस्ट नहीं किया। तो अब उपराष्ट्रपति पद को लेकर उनका यही कहना था कि इससे अच्छा है कि जब नंबर्स नहीं है तो यूनानिमस तरीके से जो है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो जाए, क्योंकि बीजेपी एक सिंगल हैंडेड पार्टी के तौर पर भी अपने उम्मीदवार को जिता सकती है। जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर अंकगणित है, उस अंकगणित के हिसाब से तो बीजेपी के पास सिंगल जो है वो 3 मत ज्यादा है, 3 सांसदों की संख्या ज्यादा है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव जीतने से, यानी कि 391 वोट चाहिए, 394 तो बीजेपी के पास नंबर्स हैं। लोकसभा के अंदर बीजेपी के पास जो है 303 सांसद हैं और राज्यसभा में 91 सांसद हैं। तो अगर उस अंकगणित से देखा जाए तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, ना एनडीए की सहयोग की जरूरत है, ना गैर यूपीए और ना गैर एनडीए दलों की जरूरत है। तो ऐसे में क्या विपक्ष के सामने बहुत बड़ी एक तरीके से कहें कि विडंबना है कि वो अपना उम्मीदवार दें या ना दें, ये चर्चा का तो विषय होगा ना कहीं मौसमी। बिल्कुल, देखिए हिमांशु, आप बहुत अहम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, विपक्ष की बैठक ममता बनर्जी बुलाती है और कहते हैं ना म्यूट स्पेक्टेटर, यानी कि स्टैंड से खड़े बैठ के कांग्रेस तमाशा देखती है। आपके पास कोई नाम नहीं होता। ये वो वक्त है जब राहुल गांधी का ईडी में मसला जोरों पे चल रहा था, कांग्रेस वाले सड़कों पे उतरे हुए थे। और पर आपको पता था कि राष्ट्रपति का आपको एक नाम ढूंढना पड़ेगा उम्मीदवार के लिए। अगर आप मुख्य विपक्षी पार्टी है तो आपको आगे आना पड़ेगा, पर आपने ऐसा नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि अब उपराष्ट्रपति चुनाव पे आ जाइए। हमें जो खबर मिली है कि हमारे सूत्रों के मुताबिक ऐसे में तो क्योंकि टीएमसी ने नाम दिया है, तो कांग्रेस को अगर साबित करना था कि भाई विपक्ष में वो बिल्कुल सक्रिय है, तो शायद कांग्रेस अपनी तरफ से नाम दे देती, क्योंकि अब तो 4 ही दिन रह गए। 19 तारीख को आखिरी डेट है नामांकन की। लेकिन मौसमी अभी तक तो बीजेपी और एनडीए की तरफ से भी कोई उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा अभी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कब होगी इसकी घोषणा भी नहीं की गई है। ये भी तय नहीं है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कल होगी, आज होगी, 15 को होगी। हाँ जी मौसमी। हिमांशु, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंतजार हो रहा है? भाजपा भी जानती है कि ये जो है एक बास्केट में जब तमाम बर्तन होते हैं तो शोर मचाते हैं। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा भी इंतजार कर रही है कि विपक्ष अपना कैंडिडेट दे और फिर उसके हिसाब से जो है जिस तरह से दाव खेल रही है भाजपा और जिस तरह से राष्ट्रपति की उम्मीदवारी में हुआ, तो उसको काउंटर करने के लिए ऐसा उम्मीदवार भाजपा खड़ा करेगी। इसीलिए दोनों लोग इस बात का खुलासा नहीं कर रहे कि कौन उम्मीदवार होगा, और दोनों पक्ष जो है सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं।